वेलकम टू द शिक्षा फार्मेसी क्लासेस मेक इट पॉसिबल में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप आई होप आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्टे होंगे अपने घरों में। तो आज का हम जो वीडियो है वो हम लेके आए हैं फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन में। जैसे कि मैं रोज ही आपके लिए क्लासिफिकेशन का वीडियो लेके आती हूँ और अभी जो कैटेगरी चल रही है वो जो है कीमो की कैटेगरी चल रही है। कीमो यानी कीमोथेरेपी का पार्ट चल रहा है आपका, जहां से हमने स्टार्ट किया था वो है एंटीबैक्टीरियल ड्रग। एंटीबैक्टीरियल ड्रग की कैटेगरी में सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन थी वो एंटीबैक्टीरियल ड्रग की के ही ऊपर थी। उसी के लिए हमने ड्रग्स बताई थी। उसके बाद हमने सल्फोनामाइड्स कवर किए थे। सल्फोनामाइड्स के बाद जो हमारी थर्ड कैटेगरी है वो है क्यूनोलॉन्स एंटीमाइक्रोबियल। क्यूनोलॉन्स एंटीमाइक्रोबियल्स को स्टार्ट करने से पहले चलो थोड़ा सा हम स्टडी के बारे में बात कर लें। हाँ तो गाइस, आप लोग हमारा वीडियो रेगुलर देख रहे हैं। अगर रेगुलर देख रहे हैं तो जो हम क्वेश्चंस डालते हैं ग्रुप पे वो आप लोग इजीली सॉल्व भी करते होंगे। बेटा क्वेश्चंस के आंसर सभी को देने हैं, ठीक है? और सभी कब देंगे आंसर? जब सब लोग वीडियो अच्छे से देखेंगे। आप लोग वीडियो देखोगे तो आपको जो एक्स्ट्रा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब हम क्वेश्चंस डालते हैं तो उन क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉपर जो नॉलेज है, प्रॉपर वीडियो देखा हुआ है बिना स्किप करे हुए। स्किप करने में बेटा बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाती हैं, ठीक है? स्किप नॉलेज वाली वीडियो को मेरे ख्याल से तो स्किप नहीं करना चाहिए। जहां तक है हमें ऐसे वीडियोस पूरे देखने चाहिए ताकि हमें हर एक जानकारी, एक प्रॉपर जानकारी हमें मिल सके, ठीक है? तो और जब भी क्वेश्चंस आए, उन चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो हम उसे इजीली सॉल्व कर पाए, ठीक है? इसके अलावा जो भी बच्चे हैं जो लोग नोट्स बना रहे हैं, अच्छी बात है, नोट्स बनाओ। और जो स्क्रीनशॉट लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है कि आप लोग नोट्स ही बना लो। नोट्स बनाने में क्या होता है, जब आप लोग लिखते हो ना, लिखते लिखते ही हमें काफी चीजें याद हो जाती हैं। लिखने के बाद अगर आप एक दो बार कर लोगे उस चीज को तो आपको और भी अच्छे से वो जो चीज है वो मेमोराइज हो जाएगी। मेमोराइज होगी तो जब भी उस चीज से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपको जब भी क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस किए जाएंगे आपसे, चाहे आपकी क्लास हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, तो आपको इजीली उनके आंसर देते बनेगा। और हमें ये चीजें याद रहती हैं जब हम एग्जाम देते हैं ना। एग्जाम में हमें यही याद आता है कि हमने क्लास में क्या पढ़ा था, ठीक है? हमने क्लास में क्या पढ़ा था, वो सर ने हमें क्या पढ़ाया था या वो मैम ने हमें क्या पढ़ाया था। तो हमें यही चीजें जो है वहाँ पे क्लिक होती हैं। हमें रटा हुआ कुछ भी याद नहीं आता है। हमें याद क्या आता है, जो हमने क्लास में बैठ के सुना था या क्लास में बैठ के पढ़ा था। तो यहाँ पे भी आपको यही करना है कि यहाँ पे जो भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, आपको उसकी पूरी नॉलेज लेनी है। आपको वो वीडियो पूरा देखना है और जो भी हम इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं वीडियो के लास्ट में या स्टार्टिंग में, वो आपको नोट करते चलना है। स्टार ड्रग हो गई, चाहे वो स्टार करके ड्रग हो गई, उनके स्टार ड्रग के बारे में जो इंपॉर्टेंट नॉलेज हो गई, उसके एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट, इसके अलावा जो भी आपकी अदर चीजें हैं जैसे कि ट्रिक्स हो गई आपकी, जिन लोगों को याद नहीं होती, हम लोग उनके लिए ट्रिक्स भी बताते हैं। ये सारी ही चीजें आपको जो है नोट करते चलना है। और कोई भी दिक्कत आए, जैसे कि मैंने पहले भी बोला हुआ है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हम लोगों को मैसेज करिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, या फिर आप हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप पे भी हमें अपनी जो क्यूरीज हैं वो भेज सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप, अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है आपको वीडियो में मिल जाएगी। आज शाम से हम लोग अपना टेलीग्राम ग्रुप भी ओपन कर रहे हैं, जहां से आपको जो भी है सॉल्व इजीली क्वेश्चंस दिए जाएंगे। पर्टिकुलर रोज सीरीज चलेगी आपकी क्वेश्चंस की, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस की हम लोग सीरीज चलाएंगे वहां पे। और जो सीरीज में आपको हर एक क्वेश्चंस का आंसर देना है, चाहे वो सही हो या गलत हो। हेजिटेशन नहीं करना है। आंसर ज्यादा से ज्यादा गलत होंगे तो हमें और अच्छे से उनके बारे में जो है एक्सप्लेनेशन मिलेगी, उन चीजों के बारे में नॉलेज होगा, ठीक है? हर कोई जरूरी नहीं है सफल व्यक्ति ही आगे बढ़े। जो असफल होके जो व्यक्ति सफल होता है उसकी सफलता की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो आप लोगों को सबको आंसर करना है। कोई भी हेजिटेशन नहीं करेगा कि गलत हो गया तो मेरी दूसरे स्टूडेंट्स देखेंगे या मेरे फ्रेंड्स देखेंगे तो क्या बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग गलत दोगे आंसर तो कल जाके आपके लोगों के जो आंसर्स हैं वो एक जो है एग्जाम्स में जब आप दोगे तो वो आंसर आपके सही होंगे। और चीटिंग नहीं करनी है किसी को भी। जो भी आ रहा है, जितना आ रहा है, खुद से देना है। खुद से जो भी आपने पढ़ा है वही नॉलेज आपको शेयर करनी है। कोई भी इंटरनेट से सर्च करके प्लीज ये काम बिल्कुल मत करना बच्चों जैसी हरकतें कि आप लोग इंटरनेट से सर्च करके जो है आंसर्स दें। आपको आंसर्स जो देने हैं वो खुद से देने हैं। आपने जो पढ़ा है वो नॉलेज से देने हैं। और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप वीडियो देख सकते हो ना, ऑनलाइन वीडियो डले हुए हैं, वीडियो देखिए, नॉलेज लीजिए, उसके बाद आंसर सॉल्व करिए। तो इससे क्या होगा, जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वही क्वेश्चंस जो हैं, मान लीजिए आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आपको उनको एक अच्छे नंबर स्कोर करोगे वहां पे आप लोग। वहां पे आपका जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और अगर जीपेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जीपेट की प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट यही है बेटा कि
चीटिंग नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम क्या है, नेगेटिव मार्किंग का है। नेगेटिव मार्किंग की एग्जाम में अगर आप अभी चीटिंग करोगे ना तो बाद में आपको वहां पे नेगेटिव मार्किंग फेस करनी पड़ सकती है। सो आपको चीटिंग नहीं करनी है, अच्छे वे में खुद से जितना आ रहा है उतना सॉल्व करना है। और जो भी आपको डाउट्स हैं, जो भी आपको दिक्कत आती हैं, वो आप हम लोग बोल रखा है आपको टेलीग्राम ग्रुप या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको, या मैसेज करने में ग्रुप में अगर आपको हेजिटेशन होता है तो आप हमको पर्सनल मैसेज कर सकते हो। पर्सनल मैसेज करोगे तो हम लोग वहाँ पे भी आपकी जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे और आपकी जो है स्टडी हो पाएगी अच्छे से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग रोज कहते हो मैम कितना बोलती हैं, बट आप लोगों को बताना भी तो जरूरी है ना। चलो वो स्टार्ट करते हैं। फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन, क्विनोलॉन्स, एंटीमाइक्रोबियल। क्विनोलॉन्स, एंटीमाइक्रोबियल्स में जो होता है बेटा दो कैटेगरीज आती हैं, एक होता है नॉन फ्लोरिनेटेड, एक होता है फ्लोरिनेटेड। ठीक है, नॉन फ्लोरिनेटेड क्विनोलॉन्स एंड फ्लोरोक्विनोन्स, इसको फ्लोरिनेटेड क्विनोलॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये दो ही कैटेगरीज आती हैं ये वाली कैटेगरी में, क्विनोलॉन, एंटीमाइक्रोबियल में। बट इन दो कैटेगरी में अलग अलग ड्रग्स आती हैं। जैसे कि यहाँ पे जो नॉन फ्लोरिनेटेड क्विनोलॉन्स है, इसमें हमने एक ही ड्रग रखी है। एक ही ड्रग है जो है नेलिडिक्सिक एसिड। याद रखना कि जो नाली थी ना, नाली कहाँ थी, नॉन फ्लोर पे थी। कितने, 9th फ्लोर पे थी। 9th फ्लोर पे क्या थी, नाली थी। ठीक है, तो नाली क्या रखोगे, 9th फ्लोर। तो 9th फ्लोर से क्या, 9th है ना, तो 9th से नॉन फ्लोरिनेटेड। 9th फ्लोर यानी नॉन फ्लोरिनेटेड क्विनोलॉन्स में एक ही ड्रग थी, नाली यानी नेलिडिक्सिक एसिड। यहाँ पे एक कैटेगरी कंप्लीट होगी। दूसरी क्या है, फ्लोरोक्विनोन्स। फ्लोरोक्विनोन्स या फिर फ्लोरिनेटेड क्विनोलॉन्स भी बोल सकते हैं इस चीज को हम। तो फ्लोरिनेटेड क्विनोलॉन्स की में जनरेशंस आती हैं जैसे कि पापा, फिर उसके बेटे, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे। तो यहाँ ऐसे करके यहाँ पे 4 जनरेशंस आती हैं। चारों ही जनरेशंस की तीन जनरेशंस आती हैं। तीनों ही जनरेशंस के जो ड्रग्स हैं वो अलग अलग है, लेकिन एक चीज सब में कॉमन है, सब में ही फ्लॉक्सासिन ग्रुप आता है। फ्लॉक्सासिन ग्रुप आता है किनमें, फ्लोरोक्विनोलॉन्स ड्रग में। यहाँ पे देखा था ना आपने, नॉन फ्लोरिनेटेड यानी में इसमें कोई भी जो है फ्लॉक्सासिन ग्रुप नहीं आएगा, कोई भी फ्लोरिनेटेड ग्रुप नहीं आएगा। तो ड्रग का नाम ही क्या था, नेलिडिक्सिक एसिड। 9th फ्लोर पे नाली थी। ठीक है, अब फ्लोरोक्विनोन्स में क्या आएगा, फ्लोरिनेटेड क्विनोलॉन्स में इसमें जनरेशन आएंगे। 3 जनरेशन होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन ड्रग्स। अब ये जनरेशन में आपको क्या करना है, जनरेशंस में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ट्रिक से जो है आपको चीजें याद करना है, लर्न करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो, फर्स्ट जनरेशन जो ड्रग है, फर्स्ट जनरेशन है। अब फर्स्ट जनरेशन में ड्रग कौन सी आती है, 4 ड्रग्स आती हैं, नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन एंड पेफ्लॉक्सासिन। नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन एंड पेफ्लॉक्सासिन। अब यहाँ पे सब में क्या है, एक चीज कॉमन है, फ्लॉक्सासिन ग्रुप आएगा। फ्लोरिनेटेड क्विनोलॉन से सब में ही सारी ही ड्रग, कोई सी भी जनरेशन हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों ही जनरेशन में जो है फ्लॉक्सासिन ग्रुप आएगा। फ्लॉक्सासिन ग्रुप आएगा। यहाँ पे देखो कौन ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं। एक तो ट्रिक बेटा, यहाँ पे 2 ट्रिक बनती है। ठीक है, एक तो बनती है वर्ड से, एक होती है अल्फाबेट से। तो फर्स्ट ट्रिक जो है वर्ड से, वो है नॉर्थ की शिप्रा। नॉर्थ रीजन जो होता है, नॉर्थ की जो शिप्रा है, नॉर्थ की शिप्रा ऑफ पे है। नॉर्थ की शिप्रा क्या है, ऑफ पे है। ठीक है, नॉर्थ की शिप्रा ऑफ पे है, ऑफ पे है। तो यहाँ पे देखो, नॉर्थ यानी होता है नॉरफ्लॉक्सासिन। अब यहाँ नॉर्थ से नॉर्थाफ्लॉक्सासिन नहीं करना। ठीक है, नॉर्थ, तो यहाँ से नॉर्थ से याद रखना, नॉरफ्लॉक्सासिन। शिप्रा है ना, शिप्रा नाम की लड़की, शिप्रा से सिप्राफ्लॉक्सासिन। क्या है शिप्रा नाम की लड़की, ऑफ पे, ऑफ से आता है ओफ्लॉक्सासिन। एंड पे है ना, ऑफ पे से क्या आता है, यहाँ से पेफ्लॉक्सासिन। यहाँ पे मैंने ट्रिक्स के जो वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन किया हुआ है, तब आपको इजीली पता चले। ठीक है, सेकंड ट्रिक क्या होती है, पहली तो थी नॉर्थ की शिप्रा ऑफ पे, नॉर्थ की शिप्रा ऑफ पे। सेकंड ट्रिक क्या है, NOCPO। ठीक है, NOCPO, मौसी कहते हैं ना, मौसी से वैसे याद रखना, नौसी। ठीक है, नौसी से क्या बोल रहे हैं, NOCPO। ठीक है, नो से याद रखना। अब ये अल्फाबेट से, जैसे नो से आ जाएगा नॉरफ्लॉक्सासिन, और ओ यहाँ पे ओ भी लगा है तो यहाँ से ओ से आ जाएगा ओफ्लॉक्सासिन। सी से क्या आएगा, सी से आता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, और पी से आएगा पेफ्लॉक्सासिन। तो NOCPO और सेकंड क्या है, नॉर्थ की शिप्रा ऑफ पे। तो यहाँ पे 2 ट्रिक जो है आपकी कवर होती है, फ्लोरोक्विनोन्स की 2 ट्रिक हैं जो कवर होती हैं यहाँ पे। अब ये फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स थी, नॉर्थ की शिप्रा ऑफ पे है, नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन एंड पेफ्लॉक्सासिन। यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन कवर होती है। सेकंड जनरेशन देख लेते हैं। सेकंड जनरेशन जो ड्रग्स हैं, यहाँ पे देखो, सेकंड जनरेशन जो ड्रग हैं, सेकंड जनरेशन में क्या है बेटा, सेकंड जनरेशन में भी 4 ही ड्रग हैं, लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, लोमेफ्लॉक्सासिन एंड स्पारफ्लॉक्सासिन। लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, लोमेफ्लॉक्सासिन एंड स्पारफ्लॉक्सासिन। अब यहाँ पे ट्रिक क्या है, कैसे याद करें, सब में ही फ्लॉक्सासिन ग्रुप लगा है, हमें सिर्फ जो है स्टार्टिंग वर्ड याद रखना है, जिससे हम ड्रग को पहचान सकें कि ये सेकंड जनरेशन की है। सेकंड जनरेशन की ड्रग में जो फर्स्ट कैटेगरी है, ठीक है, ट्रिक क्या है यहाँ पे, लीवो क्या है, लीवो
किसी लड़के का नाम है, मान लीजिए आपके फ्रेंड्स का नाम है लीवो, लीवो मॉक्सी, लीवो मॉक्सी और लोमे, ये सब क्या है आपके फ्रेंड्स के नाम है, लीवो मॉक्सी फ्लॉक्सी, लीवो मॉक्सी लोमे, ये सब क्या है स्पार है। स्पार मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना इस पार उस पार, ठीक है, दूसरी तरफ इधर, तो स्पार है। स्पार मतलब इधर साइड से, ठीक है, इधर साइड है। तो लीवो मॉक्सी, लीवो मॉक्सी लोमी जो हमारे फ्रेंड्स हैं, लीवो मॉक्सी लोमे, लोमी क्या है स्पार है, स्पार यानी इधर साइड है, स्पार है। तो याद रखना लीवो से आता है लीवो फ्लॉक्सासिन, मॉक्सी से आता है मॉक्सी फ्लॉक्सासिन, लोमे से आता है लोमे फ्लॉक्सासिन एंड स्पार से आता है स्पार फ्लॉक्सासिन, ठीक है। याद रखना ट्रिक क्या है, लीवो मॉक्सी लोमे स्पार है, लीवो मॉक्सी लोमे स्पार है, स्पार है इधर साइड है, तो स्पार से आ जाएगा स्पार फ्लॉक्सासिन। और ऐसे ही याद रख लेना कि ये सेकंड जनरेशन से, क्या है सेकंड जनरेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा सेकंड जनरेशन भी कंप्लीट हो गया। सेकंड जनरेशन के बाद जो है हम देखते हैं यहाँ पे थर्ड जनरेशन क्या आएगा। थर्ड जनरेशन में जो ड्रग है वो है जेमी फ्लॉक्सासिन एंड फ्रूली फ्लॉक्सासिन। थर्ड जनरेशन जो हमारी जनरेशन है फ्लॉक्सासिन फ्लोरिनेटेड क्विनोलॉन्स की, वो लास्ट जनरेशन है। इसके बाद ये ड्रग्स खत्म हो जाएंगी। यहाँ पे देखो थर्ड जनरेशन में जो ड्रग है वो दो ही ड्रग आती हैं, एक होती है हमारी जेमी फ्लॉक्सासिन एंड दूसरी होती है प्रूली फ्लॉक्सासिन, जेमी फ्लॉक्सासिन एंड प्रूली फ्लॉक्सासिन। अब यहाँ पे ट्रिक कैसे याद करें, मतलब दो ही ड्रग हैं, दोनों ड्रग को कैसे याद करना है, दोनों ड्रग को याद करने की ट्रिक है। यहाँ पे ट्रिक देखो आप कि जेमी प्रूली थर्ड क्लास में है। जेमी प्रूली क्या है, आपके जो है स्टूडेंट्स हैं और वो कौन सी क्लास में है, थर्ड क्लास में, ठीक है। याद रखना दो स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम है जेमी और एक का नाम है प्रूली। यहाँ पे सारे फॉरेनर नेम्स हमने जो है रखे हैं ट्रिक में। यहाँ पे देखो जेमी एंड प्रूली, जेमी एंड प्रूली जो दो लड़के हैं, दोनों ही लड़के क्या हैं थर्ड क्लास में। कौन सी क्लास में, थर्ड क्लास में है, यानी थर्ड जनरेशन में कौन से दो स्टूडेंट हैं, जेमी एंड प्रूली, जेमी से जेमी फ्लॉक्सासिन एंड प्रूली से प्रूली फ्लॉक्सासिन। याद रखना वन वर्ड की बात तो फ्लॉक्सासिन ग्रुप आपको लगाना ही है। तो ये यहाँ पे ट्रिक हो जाती है आपकी थर्ड जनरेशन की। थर्ड क्या है, जेमी प्रूली दोनों थर्ड क्लास में है, तो जेमी फ्लॉक्सासिन प्रूली से प्रूली फ्लॉक्सासिन। यहाँ पे थर्ड जनरेशन जो है फ्लोरिनेटेड क्विनोलॉन्स भी कंप्लीट होता है। यहाँ पे एक बार रिवीजन कर लो आप लोग क्या होता है ड्रग में। यहाँ पे देखो हमने क्या पढ़ा है आज, क्विनोलॉन्स एंटीमाइक्रोबियल। वीडियो को स्किप नहीं करना, अभी मैं इंपॉर्टेंट ड्रग्स बताऊंगी, इनमें से इंपॉर्टेंट या स्टार वाली ड्रग कौन सी है जो एग्जाम्स में आती हैं, जो आपको करना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे क्विनोलॉन्स एंटीमाइक्रोबियल, ठीक है। इसके बाद क्या है, नॉन फ्लोरिनेटेड एंड फ्लोरिनेटेड, दो कैटेगरीज पड़ी थी। नॉन फ्लोरिनेटेड में एक ही ड्रग होती है, 9th फ्लोर पे नाली थी, नालीटिक्सिक एसिड। एंड सेकंड जो थी फ्लोरिनेटेड फ्लोरोक्विनोन्स, जो इसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, 3 जनरेशन थी। इन तीनों ही जनरेशन में जो ड्रग थी उनको हमने ट्रिक से याद किया था। फर्स्ट जनरेशन में जो था नॉर्थ की शिप्रा ऑफ पे थी, क्या थी, नॉर्थ की शिप्रा ऑफ पे थी। नॉर्थ से आता है नॉर्फ्लॉक्सासिन, शिप्रा से सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ यानी ओफ्लॉक्सासिन एंड लास्ट इज पे यानी पेफ्लॉक्सासिन। एक और ट्रिक थी कि नो सी पीओ से क्या था, नो से नोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन एंड सी से सिप्रोफ्लॉक्सासिन, पी से पेफ्लॉक्सासिन। यहाँ पे ये ड्रग की कैटेगरी फर्स्ट वाली कंप्लीट होती है। फिर जो नेक्स्ट कैटेगरी थी वो थी सेकंड जनरेशन में भी 4 ही ड्रग थी। इसकी ट्रिक जो थी लीवोमॉक्सिलोमे सब स्पार है, लीवोमॉक्सिलोमे स्पार है। तो लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, लोमेफ्लॉक्सासिन एंड स्पार फ्लॉक्सासिन। और याद रखना है, ऐसे मैंने आपको बोला है, ऐसे याद रखना है सेकंड जनरेशन ड्रग है, क्या है सेकंड जनरेशन ड्रग्स हैं। अब यहाँ पे देखो थर्ड जनरेशन जो लास्ट कैटेगरी थी, थर्ड जनरेशन में 2 ही ड्रग थी, जेमी एंड प्रूली। मैंने आपको बताया था 2 स्टूडेंट हैं जेमी एंड प्रूली नाम के, और दोनों ही स्टूडेंट क्या है थर्ड क्लास में। कौन सी क्लास में है, थर्ड क्लास में है, ठीक है। जेमी प्रूली दोनों क्या है थर्ड क्लास में है। तो थर्ड जनरेशन में क्या आएगा, जेमी फ्लॉक्सासिन एंड प्रूली फ्लॉक्सासिन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ड्रग कौन सी है, इंपॉर्टेंट ड्रग जैसे कि आपकी नॉन फ्लोरिनेटेड में आपका है नालीडिक्सिक एसिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है, क्वेश्चन आता ही है इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से, साइड इफेक्ट से, कौन से क्या एंजाइम को ये इनहिबिट करती है, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस आते हैं, तो ये हम आपको डिटेल जब कीमो करवाएंगे वहां पे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इस ड्रग को आप स्टार कर लीजिएगा, याद होनी ही चाहिए। एक ही ड्रग आती है, 9th फ्लोर पे नाली थी। फिर फ्लोरिनेटेड में जो फ्लोरिनेटेड में ड्रग है वो ड्रग है हमारी फ्लोरोक्विनोन्स में। फर्स्ट जनरेशन में जो है आपको याद करनी है सिप्रा जो है सिप्राफ्लॉक्सासिन आपको याद होनी चाहिए। सिप्राफ्लॉक्सासिन इंपॉर्टेंट ड्रग है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
फिर सेकंड जनरेशन में आप चलते हैं। फर्स्ट जनरेशन में तो शिप्रा हो गई इंपॉर्टेंट। सेकंड जनरेशन में जो ड्रग है जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी लोमे, यानी कि यहाँ पे देखो लोमेफ्लॉक्सासिन एंड स्पारफ्लॉक्सासिन, ये दोनों ही ड्रग मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है जो आपको कीमोथेरेपी में पढ़नी है। इनकी डिटेल्स अच्छे से याद होनी चाहिए आपकी। एंड थर्ड जनरेशन में ऐसी कोई सी ड्रग नहीं है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे से आपको नॉर्मली ड्रग याद करनी है जो जिसकी डिटेल्स आती है एग्जाम में, वो थी आपकी 3 ही ड्रग है। फर्स्ट जनरेशन पहली तो नॉन फ्लोरिनेटेड सेनेलिक एसिड, सेकंड से जो थी फ्लोरोक्विनोन से सिप्राफ्लॉक्सासिन, सेकंड जनरेशन से जो है आपका स्पारफ्लॉक्सासिन, लोमेफ्लॉक्सासिन, एंड थर्ड जनरेशन में कुछ भी नहीं। यहाँ पे आपकी ये ड्रग हैं और उनकी इंपॉर्टेंट कैटेगरी मैंने आपको बता दी है। स्टार्ट कर लीजिएगा, आपकी नोटपैड में नोट कर लीजिएगा। आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। आगे की जो क्लास है, आगे की जो फार्माकोलॉजी की क्लासेस हैं, आपके जो एक लेक्चर मैंने आपका जो है बनाया है, जो हम आज जिसके बारे में पढ़ेंगे, जो है इंजेक्शंस में भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहां आपने नोट्स बनाए थे वहीं पे आपका इंजेक्शंस वाला पार्ट भी कर लेना, वो भी जनरल फार्माकोलॉजी का ही पार्ट है इंजेक्शंस। वहां पे आपके इंजेक्शंस खत्म हो गए हैं। आगे जो लेक्चर्स होंगे वो हम आपको बता देंगे। फिलहाल आपकी कीमो की ही क्लासिफिकेशन चलेगी। एंड नोट्स में आपका एनाटॉमी का जो सेशन है, ओवरव्यू ऑफ एनाटॉमी, जो कि खत्म होने वाला है आज जो है एनाटॉमी का ओवरव्यू खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो है हम आपका नेक्स्ट जो है फार्माकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वीडियो को रोज देखा कीजिए, स्किप मत किया कीजिए, पूरी नॉलेज क्लियर कीजिए, ठीक है। बार बार देखने से अच्छा है एक ही बार हम पूरा जो है अच्छे से पढ़ें। और रोज 2-3 घंटे कम से कम अपनी स्टडी को दीजिए अच्छे से। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा रेगुलेटरी, ठीक है। रेगुलर आपको कोई भी, भले आप 2 घंटे पढ़ें लेकिन रेगुलर पढ़िए। रेगुलर कंटिन्यूटी, जब आप किसी चीज को करने की कंटिन्यूटी अब बन जाती है ना, तो उस चीज को धीरे धीरे हम बहुत अच्छे से कवर करते चलते हैं। तो रेगुलर जो है 2-3 घंटे आप स्टडी किया कीजिए। एंड जो भी डाउट्स हो, जो भी आपको दिक्कत आए, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्वेश्चंस का आना बहुत जरूरी है। एमसीक्यूज में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, याद रखिएगा नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी। जो भी अच्छे एग्जाम्स होते हैं वहां पे नेगेटिव मार्किंग जरूर होती है, तो हमें क्वेश्चंस लगाने चाहिए। क्वेश्चंस लगाने से हमें बहुत अच्छी नॉलेज हो जाती है उस सब्जेक्ट, उस टॉपिक के बारे में, ठीक है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को जरूर देखिएगा एंड अच्छा लगे, अच्छी नॉलेज लगे आपको तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा।